32,993 नए मामले सामने आए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यूपी में 265 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, 4,437 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। मेरठ का भी यही हाल है, पिछले 24 घंटे में 1,222 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। चलिए इसी खबर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए आगरा से कपिल और लखनऊ से संजय सिंह चौहान हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे आगरा का, यहाँ पर कपिल हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। कपिल, लगातार एक ही खबर निकल करके आगरा से सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। क्या वजह है, कहां दिक्कत आ रही है, क्या वजह है कि अभी तक अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है? मनीष, आगरा का जिला प्रशासन नाकारा है, निकम्मा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ताजनगरी आगरा पिछले 48 घंटों से लगातार संघर्ष कर रहा है। हर वो व्यक्ति जिसका मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सांसें, उसकी चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जिंदगी और मौत के बीच में लोग जूझ रहे हैं। दवाई नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा। आज जिलाधिकारी आगरा ने 20 अस्पतालों को कोविड सेंटर से हटाया है। ऐसे में जहां 34 अस्पतालों से सप्लाई पूरी नहीं पड़ रही थी और 34 अस्पतालों में मरीज लगातार, मतलब उसके बावजूद कमी पड़ रही थी बेडों की, उसके बावजूद 20 अस्पतालों को हटा दिया गया। ऐसे में आगरा के अंदर हालात बेहद बेकाबू होने की स्थिति है, बेहद खतरनाक स्थिति है। लगातार भारत समाचार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है और हर सच्चाई से लगातार जनता को रूबरू करा रहा है कि आगरा की परिस्थिति बेहद खराब है। लगातार हम गली गली, हम हॉस्पिटल, हम हर नगर, हर जगह जाकर चेक कर रहे हैं, लेकिन हालात बेहद बेकाबू हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपनी गाड़ियों पर, अपने कंधों पर, रिक्शों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, आखिर वो जिंदगी से जंग कैसे जीतेंगे? बिल्कुल संजय, यहाँ पर अगर लखनऊ के अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। एक बार फिर से ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म होती जा रही है। क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि इसकी उपलब्धता एक बार फिर से सुनिश्चित की जा सके? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। और देखिए, जिस तरीके से सिर्फ देर रात से ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, हालात ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिली। चाहे सीएम कार्यालय से दुहाई लगानी हो या जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, सीएमओ और तमाम सक्षम अधिकारियों के साथ तमाम नोडल अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। और वजह ये बनी कि अब वहां पर नए पेशेंट जो है एडमिट नहीं किए जा रहे हैं। लोहिया की बात करें, लोहिया में एक पेशेंट सामने देखते देखते तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। कोविड का पेशेंट था, एम्बुलेंस की भी भारी कमी है। तो लगातार, और इंजेक्शन की, अभी कोविड सेंटर में कुछ ही देर पहले एक महिला 80 साल की एक कर्नल है जो एडमिट है यहीं लखनऊ में अपनी पत्नी के साथ। वो दोनों लोग ही कोविड है, लेकिन उनको रेमडेसिविर लगना है। लगातार 3 दिन से वो महिला दौड़ रही थी, अभी तक उसको इंजेक्शन नहीं मिल पाया। चाहे सीएमओ कार्यालय जाने की बात हो, जिलाधिकारी कार्यालय जाने की बात हो या कोविड सेंटर, वहां तक भी वो लगातार दौड़ती रही, लेकिन उसे कोविड का वो इंजेक्शन जो जीवनदानी कहा जा सकता है, उसे वो नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में हालात खराब है। मैं आपको बात बताऊं कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही। मैंने तमाम तस्वीरें लोहिया की ऐसी निकाली जो शर्म जो है देने वाली है, शर्म करने वाली है कि महकमा इस पर शर्म करके कुछ व्यवस्था करे। कुल 36 बड़ी एम्बुलेंस है राजधानी लखनऊ में और 13 जो छोटी एम्बुलेंस है। उन कुल मिला के 49 एम्बुलेंस के जरिए पूरे कोविड के जो 5,000 से भी कम, मतलब कि 4400 केसेस जरूर आए हुए हैं, लेकिन इन केसेस को ढोने और ले जाने की जिम्मेदारी है, चाहे 100 की हो चाहे पेशेंट की। उन केवल 49 एम्बुलेंस के जरिए उनका जो है चारों तरफ से दौड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, चाहे डेड बॉडीज हो या फिर पेशेंट हो। उनको ऐसे में लास्ट में जो है अपने साधन से या तो फिर ऑटो से या ई रिक्शे से हॉस्पिटल्स में आसानी से लोगों को आते जाते ले जाते, यहाँ तक कि डेड बॉडी ले जाते हुए भी आप देख सकते हैं। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जो है बेहद खराब है और अधिकारी मुंह चुरा करके भागते हैं। कोविड कंट्रोल रूम से लगातार वो कोविड इंजेक्शन की महिला मांग कर रही थी, लेकिन सीएमओ दबे पांव भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे किसी तरीके से महिला ने पकड़ लिया। तो आश्वासन जरूर मिला है उसे अभी, लेकिन इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला। इन बातों का वो सार निकलता है कि जो साफ तौर पे कहा जाता है कि इंजेक्शन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, एम्बुलेंस पर्याप्त व्यवस्था में है, सबको इलाज मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो प्राइवेट अस्पताल सरकार की सुन नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन उनके पास है नहीं, इंजेक्शन इनके पास है नहीं पर्याप्त संख्या में, ब्लैक में मिल रहा है, बेड की बेहद कमी है, वेंटिलेटर है नहीं। तो ये जो दावे हैं उसकी हकीकत ये सामने है। मनीष, चलिए विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ कानपुर से जुड़ गए। विवेक, यहाँ पर ऑफिसर्स की तरफ से दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हैं?
देखिए मनीष, हकीकत कानपुर की किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बात करी जाए, अभी तक तो ऑक्सीजन की किल्लत थी। लोग जो है घंटों लाइन में लग के धूप में यहाँ पर परेशान होकर ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, चलो घंटों लगने के बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही थी, लेकिन अब कई ऐसी स्थितियां सामने आ गई हैं कि जिस तरह से यहाँ पर दवाइयों का अभाव होता चला जा रहा है, इंजेक्शन का अभाव होता चला जा रहा है। लोग कानपुर के सारे मेडिकल स्टोरों में घूमते फिर रहे हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, उनको वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, वो दवाइयां नहीं मिल पा रही है जिससे वो अपने परिजनों की जान बचा सके। तो ऐसी स्थितियां यहां पर आ गई हैं कि चाहे वो दवा मार्केट से लेकर कोई भी मेडिकल स्टोर हो, यहां पर दवाइयों का पूरी तरह से अभाव है और इंजेक्शन का अभाव है। लोग मारे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, ना ही यहां कोई अधिकारी फोन उठा रहे हैं। यहां पर अगर बात करी जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एडमिट किया जा रहा है। उसके बाद लंबा यहां पर बिल बनाया जा रहा है। इससे बहुत सारे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जिस तरह के हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहां लोगों को किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। किसी भी आपातकालीन समय में अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो 10 किलोमीटर के यहां पर 10-10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग जो यहां पर मारे घूम रहे हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही है। अधिकारी, यहां पर लोग इतने परेशान हो गए हैं, यहां के जो सीएमओ हैं उनका यहां तक पुतला फूंका जा चुका है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए। इसके बावजूद यहाँ पर ना तो सीएमओ निकलकर सामने आ रहे हैं, ना सीएमओ यहाँ पर फोन उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बस से आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। में ऑक्सीजन की कमी बेहद ही जो है भयानक स्थितियों में है और लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि दावे तमाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये राजधानी लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है सिर्फ, जिसे कोविड के रूप में तब्दील किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से लगातार जो यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया। आप देखिए नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि पहले शाम को देर शाम ये लिखा गया था कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अपने पेशेंट की व्यवस्था आप खुद करें। उसके बाद दिखाया गया ऑक्सीजन यहाँ पर एकदम खत्म हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं था। तमाम अधिकारियों को फोन किया गया अस्पताल प्रशासन द्वारा, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। ऐसे में यहाँ के जो डॉक्टर RK मिश्रा हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके सीएम कार्यालय के साथ साथ तमाम सक्षम अधिकारियों को भी ट्वीट किया, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट एडमिट हैं उन्हें इलाज के लिए ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है। लेकिन उन दावों के बीच में एक ये सवाल उठाता अस्पताल ये साफ तौर पे उदाहरण दे रहा है कि किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी की वजह से आज यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि ये हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर पेशेंट्स और तीमारदारों की काफ़ी भीड़ देखने को हरदम से मिलती रही है। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस और पैर रखने की जगह बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन की जो कमी थी वो खत्म नहीं हो रही है और अभी तक कोई आपूर्ति हुई नहीं है। आश्वासन भी किसी प्रकार का अभी तक नहीं मिला है कि ऑक्सीजन कब मिलेगी, कब मरीजों को वो सांस मिलेगी जिसकी दरकार है, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने भी गुहार लगाई। यहाँ तक बताया कि ऑक्सीजन के प्लांटों पर यहाँ के डॉक्टर्स और जो कर्मचारी जाते हैं वहाँ उनको मारा भी गया, उनको पीटा भी गया। तो इस कदर प्रशासन जो दावे कर रहा था उसकी पोल साफ तौर पे खुल रही है कि ऑक्सीजन की बेहद कमी है। केवल और केवल कागजों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुतायत संख्या में की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो में ऑक्सीजन ने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर